हाय गाइस। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। आईएमएफ के लोन्स पे है। टेररिज्म फिर से बढ़ रहा है और लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है इंडिया, जो दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। G20 समिट होस्ट कर चुका है और ग्लोबल पावर्स के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। फिर भी सवाल ये है, इतने बड़े डिफरेंसेस के बावजूद इंडिया पाकिस्तान से कभी-कभी बात क्यों करता है? इसके पीछे असली स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले डिफरेंसेस देखते हैं। इकोनॉमी का गैप इतना बड़ा है कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है और पाकिस्तान की सिर्फ 340 बिलियन डॉलर्स। मतलब इंडिया 12 गुना ज्यादा बड़ा है। स्टेबिलिटी के केस में भी इंडिया रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी के साथ ग्रो कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हर दूसरे साल पॉलिटिकल क्राइसिस और मिलिट्री डोमिनेंस से हिल जाता है। ग्लोबल इमेज की बात करें तो इंडिया को G20, ब्रिक्स, क्वाड जैसे ग्रुप्स में इनवाइट किया जाता है। पाकिस्तान आईएमएफ बेल आउट के लिए लाइन लगाता है। मतलब दोनों कंट्रीज अब एक ही ट्रैक पे compete ही नहीं कर सकते। और सबसे रीसेंट एग्जांपल यूएन फोरम का है, जहां इंडिया और इजराइल ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके उसके टेरर सपोर्टिंग स्टैंड को ओपनली ह्यूमिलेट किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल स्टेज पे और गिर गई है और ये मैसेज गया है कि अब दुनिया उसके नैरेटिव्स को सीरियसली नहीं लेती। फिर भी पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसकी एक खास जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के बीच होने की वजह से पाकिस्तान को हमेशा चाइना का फेवर मिलता है। CPEC कॉरिडोर चाइना के लिए क्रूशल है, इसीलिए चाइना उसे इकोनॉमी और मिलिट्री बैकिंग देता है। लेकिन चाइना भी पाकिस्तान की इंटरनल मैस को पूरी तरह कवर नहीं कर पाता। अब सवाल यह है कि इंडिया फिर भी पाकिस्तान से बात क्यों रखता है? इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला, बॉर्डर स्टेबिलिटी। अगर कोई कम्युनिकेशन ही ना हो तो हमेशा टेंशन बनी रहेगी, जो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरा, इंटरनेशनल इमेज। इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि दिल्ली पीस के लिए रेडी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान है। ये एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है जिसमें इंडिया स्ट्रांग भी दिखता है और रिस्पॉन्सिबल पावर भी। एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है इंडिया की। हमारी गवर्नमेंट ओपनली पाकिस्तान को इग्नोर करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लिमिटेड बात करती है। डायरेक्टली हेडलाइंस बना के नहीं, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए। ये एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ टफ स्टैंड मेंटेन करना ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस को लगे कि इंडिया स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल एंगेजमेंट ताकि बॉर्डर इश्यूज और टेररिज्म मैनेज किया जा सके। बिगर पिक्चर ये है कि पाकिस्तान अब खुद अपने सर्वाइवल मोड में है। डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन और टेररिज्म। इंडिया के लिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक न्यूक्लियर नेबर होने की वजह से इंडिया उसे पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया का फोकस क्लियर है, कम बात ज्यादा काम। ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पे ध्यान देना और पाकिस्तान को अपने खुद के प्रॉब्लम्स में फंसा रहने देना। इंडिया और पाकिस्तान अब अलग ही ट्रैक्स पे चल रहे हैं। इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर बन रहा है, पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फिर भी इंडिया कभी कभी बात करता है, क्योंकि स्मार्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है राइवल को मैनेज करना, ना कि सिर्फ इग्नोर करना। आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ ज्यादा एंगेज करना चाहिए या कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एड्यूनगेट।